75,000 करोड़ का बजट है जी, जिसमें 4,000 करोड़ लगभग 4,000 करोड़ बिजली पानी और बस में किराया में फ्री में ख़त्म होता है। बाकी 71,000 करोड़ में अगर हम मान लेते हैं कि 3-4,000 करोड़ सरकारी ऑफिसर्स को सैलरी देने में जाती है, फिर भी हम चलो मिनिमम कर लेते हैं तो 60,000 करोड़ रुपया जो है वो टेंडर के माध्यम से दिल्ली में खर्च होता है। और तब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिल्ली में SC ST OBC और माइनॉरिटी की आबादी 90% है। आप जाके किसी भी डिपार्टमेंट में पता लगा लेना कि उन टेंडर में बहुजन की जिसकी आबादी 90% है उसमें हिस्सेदारी उसको कितनी मिलती है। एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती मेरे साथ हैं। लगातार दिल्ली के अंदर बहुजनों को जागृत कर रहे हैं, उनके हक अधिकार के प्रति सचेत कर रहे हैं। क्या लगता है कि बहुजनों को जागृत करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बहुजनों की ऐसे समय में जब देश में जाति के आधार पे एट्रोसिटीज किया जा रहा है, इस समय बहुजनों को एकत्रित और इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुजनों ने पिछले 75 साल में एक बहुत बड़ी गलती की है कि हम लोग उदारवादी बन करके अपना वोट गैर बहुजन नेताओं को हमने दे दिया और आज विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में गैर बहुजन नेताओं की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण उनके लोग बहुजनों के ऊपर अलग अलग प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। और इस अत्याचार को रोकने के लिए संसद में सारी सरकारी पदों पर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुजनों को जगाएं और उनके लिए काम करें। आप कह रहे हैं बहुजनों की हकमारी हो रही है, बहुजनों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखें तो बहुजन समाज के लोगों को मंदिर के अंदर पुजारी बनाया जा रहा है। मंदिर के अंदर पुजारी कितना बनाया जा रहा है, है ना, समरसता है ना। समरसता की बात हम तब करेंगे। अभी जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है वो सिर्फ एक प्रकार से हमको इस तरीके से अधिकार दिया गया है जो कहा जा सकता है कि हम बराबर हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता में बराबरी हमारे साथ नहीं आई है, समानता नहीं आई है। आपने जो उदाहरण दिया है कि मंदिरों में बहुजनों को पुजारी बनाया जा रहा है, तब मेरा सवाल आपसे होगा या आप जैसे लोगों से होगा, इस देश के लोगों से होगा कि कितने प्रतिशत मंदिरों में बहुजनों को पुजारी बनाया गया है और उसके अनुपात में इनकी आबादी कितनी है, तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मंदिर बनाने के नाम पर तो सरकार बनवाई थी आप लोगों ने। मंदिर बनाने के लिए सरकार हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था कि मंदिर में जाकर के पूजा करने वाले लोग कोई और भीड़ इकट्ठा करने वाले लोगों में से हम लोग। तो मंडल का विरोध भी तो आप ही कर रहे थे। मंडल का विरोध हम लोग कभी नहीं किए। मंडल का विरोध हम लोग उस समय हम लोगों को जानकारी नहीं थी। हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में तो अभी भी हमारे मंडल की खिलाफत कर कमंडल के साथ भी आप ही लोग थे लाखों की संख्या में। हमारी गलती थी जी, मानते हैं। हम आज स्वीकार करते हैं जी। अब आगे हम सारे बहुजन मिलकर इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे और आज से ये प्रण करेंगे कि आज के बाद हम किसी भी गैर बहुजन को अपना मत नहीं देंगे। ओबीसी समाज को 27% की भागीदारी है, लेकिन अगर कोर्ट में देखा जाए तो 500 में से 490 स्वर्ण है। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं अपने हक की, क्योंकि हम मूर्ख हैं। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। जब हमको यही पता नहीं है कि हमारा अनुपात क्या है, हमारे अनुपातिक कितनी हमारी संख्या है और हमारी सरकार में भागीदारी कितनी है, और हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हम तो कहते हैं कि हम नादान हैं, हमको जानकारी नहीं है। प्रतिनिधित्व तो संसद में है ना हमारा। प्रतिनिधित्व, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, है ना प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं एक बात से आपको, एक उदाहरण से आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ कि किसान अपने खेत में आलू पैदा जरूर करता है, लेकिन उस आलू का अधिकार और मालिकाना हक उसके पास तभी तक होता है जब तक उस आलू की कीमत कोई और ना लगा दे। आज ये जो भी प्रतिनिधित्व जिनकी बात आप कर रहे हो, ये जो भी प्रतिनिधि हैं SC ST और OBC के, ये उन आलूओं की तरह बिक चुके हैं और सांसद हैं उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में। तब मैं आलू प्याज बता रहे हैं आपको मैं समझा रहा हूँ। आलू प्याज के तरह मैंने आपको उदाहरण दिया कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप जिस भी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दिल्ली में BJP हो, ये ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं और SC ST OBC को आलू और प्याज की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसी आम आदमी में भेजते हैं और उनसे अपना कानून बनवाते हैं। इसी आम आदमी पार्टी ने आपकी बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बहुजन समाज के लोगों को इतनी बड़ी छूट दे रखी है, महिलाएं फ्री में घूम रही हैं भाई साहब। अरे वाह, कमाल की बात कह दी आपने। क्यों नहीं कही? आपने SC ST OBC और बहुजनों को उसकी औकात बता दी है। जी। दिल्ली में 75,000 करोड़ का बजट है
और बिजली, पानी और बस में किराया में मात्र 4,000 करोड़ खर्च होता है। बाकी 71,000 करोड़ उन सवर्ण लोगों के पास जाती है और वो 71,000 का मलाई खाते हैं और सवर्ण बहुजन जो है वो मात्र, हाँ समझाता हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए 75,000 करोड़ का बजट है जी, जिसमें 4,000 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ बिजली, पानी और बस में किराया में फ्री में ख़त्म होता है। बाकी 71,000 करोड़ में अगर हम मान लेते हैं कि 3-4,000 करोड़ सरकारी ऑफिसर्स को सैलरी देने में जाती है, फिर भी हम चलो मिनिमम कर लेते हैं तो 60,000 करोड़ रुपया जो है वो टेंडर के माध्यम से दिल्ली में खर्च होता है। और तब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिल्ली में SC ST OBC और माइनॉरिटी की आबादी 90% है। आप जाके किसी भी डिपार्टमेंट में पता लगा लेना कि उन टेंडर में बहुजन की, जिसकी आबादी 90% है, उसमें हिस्सेदारी उसको कितनी मिलती है, आपको समझ में आ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का 2-2, 3-3 बार उनको पुरस्कार मिला है, सम्मानित हुए। आप दिल्ली की जनता को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ। किसने दिया है? तब मैं आपको कहता हूं कि इस देश में जो भी होता है वो जाति के आधार पर तय होता है और देने वाला भी, आप जान लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हालांकि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अनजाने में भी मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं और पूरे दावे के साथ दे रहा हूं कि देने वाली डिपार्टमेंट में भी बहुजन लोग नहीं बैठे होंगे, उसमें भी सवर्ण लोग बैठे होंगे जिन्होंने तय किया कि इसको नहीं, इस बार इस सवर्ण को दे दो। तो उन्होंने सवर्ण के आधार पे, बहुजन को नहीं दिया गया, बहुजन नेताओं को नहीं दिया जाएगा बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड इस देश में दिया जाएगा सवर्णों को। यहाँ भी जातिवाद है। मैं कह रहा हूँ इस देश में कुछ भी होता है वो जाति के आधार पे होता है। मैं तो पता नहीं, आपकी जाति के बारे में नहीं जानता हूँ, आपके वर्ण के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस देश की मीडिया 90% भी अपनी जाति के आधार पे एजेंडा सेट करती है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप ही के लोगों ने तो उनको बढ़ा रखा है। बहुजन समाज के, जिनको आप 6,463 जातियाँ बोलते हैं, उन्हीं की महिलाएं बाबाओं के डेरे में जा रही हैं, उन्हीं की महिलाएं और उन्हीं के लोग सारे जो वर्तमान में सरकार है उनकी पार्टियों में जा रहे हैं। पैसा ले लेकर जा रहे हैं साहब, पैसा ले लेकर। मीडिया दिखा रही है कि बीजेपी की रैली में पैसा लेकर जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग। बहुत सही कहा आपने, तभी तो कह रहे हैं कि हमारे लोग, चूँकि हजारों साल से इनको पढ़ने नहीं दिया गया और इसी का नतीजा ये है कि आज अपनी बर्बादी पे भी, अपने घर में आग लगा करके भी वो आग तापने का काम कर रहे हैं। तो हमको बहुजनों के लिए काम करना पड़ेगा, उनको जागृत और जगाने का काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या रास्ता है? घर घर जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे? संसाधन नहीं है और आर्थिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक समस्या है हमारे साथ, तो हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के दौर में, इसी प्रयास के स्तर पे आज ये जो सम्मेलन किया जा रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल है उसी में हम अपने लोगों को एकत्रित करने का और संगठित करने का काम करें और हम लोग कम से कम खर्च करके घर घर जा कर के अपने लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में बताएं और जगाएं। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगले ही साल चुनाव है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, नागरिकों को, देश को? मैं इस देश के सभी 90% बहुजनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज से ये प्रण कर लो, प्रवीण कुमार भारती का आवाज़ अगर इसको थोड़ा सा भी सम्मान देते हो तो, कि अपने बहुजन के अलावा किसी को भी आप वोट नहीं करेंगे, इसी से आपका भविष्य बेहतर हो सकेगा।